इस समय मैं शास्त्रीय कक्षा में जन्मपत्र दीपक पढ़ा रहा हूँ। जन्मपत्र दीपक में नत साधन सोदाहरण नत साधन करने जा रहा हूँ। जन्मपत्र दीपक में ग्रंथकार पंडित श्री विंध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी जी इस प्रकार से नत साधन किए हैं। तदुन्नतं यदल्पं स्यात् द्योनिशागत शेषयोः तेनोनितं दिननिशोरर्धं तन्नत संज्ञकम्। तदुन्नतम यदल्पम स्यात्, तत् उत्तम उन्नतम, वह उन्नत है, वह उन्नत काल है जो द्युनिशागत शेषयोः जत अल्पम स्यात्। द्युनिशागत शेषयोः जदल्पम स्यात् तत् उन्नतम, वह उन्नत काल हुआ। तो द्यू निशागत, तो द्यू मतलब दिन और निशा मतलब रात्रि। तो दिनगत घटी और दिन शेष घटी, दिनगत घटी और दिन शेष घटी। दिन गत घटी और दिन शेष घटी। तो दिन शेष घटी हुआ दिनमान घटो दिनगत घटी बराबर दिन शेष घटी, या दिनगत घटी बराबर जो इष्टकाल होगा वह दिनगत घटी कहलाता है। जन्म के समय में सूर्योदय के बाद जन्म के समय तक जितना समय बीत चुका होता है वह इष्टकाल हुआ, और उसी को दिनगत घटी कहते हैं। दिनमान घटो दिनगत घटी बराबर दिन शेष घटी। इसी तरह से रात्रिगत घटी और रात्रि शेष घटी। तो रात्रि का में जो इष्टकाल है उस इष्टकाल को उस रात में जन्म होने पर जो इष्टकाल होता है उस इष्टकाल में दिनमान घटा लेते हैं। तो दिनमान घटाने से रात्रिगत घटी आ जाती है। रात्रिकालिक इष्टकाल घटो दिनमान बराबर रात्रिगत घटी। दिवाकालिक इष्टकाल बराबर दिनगत घटी। दिवाकालिक इष्टकाल हुआ दिनगत घटी, और रात्रिकालिक इष्टकाल में हम दिनमान को घटाते हैं तो रात्रिगत घटी हो जाती है। अब दिन शेष घटी, तो दिनमान घटो दिनगत घटी बराबर दिन शेष घटी। रात 60 दंड घटो इष्टकालिक रात्रि इष्टकाल, 60 दंड घटो इष्टकाल रात्रिकालिक इष्टकाल बराबर रात्रि शेष घटी। एक प्रकार यह हुआ 60 दंड में इष्टकाल को घटाएंगे तो रात्रि शेष घटी। और दूसरी विधि है कि रात्रिमान में से रात्रिगत घटी को घटा लेंगे। रात्रिमान में से रात्रिगत घटी को घटाएंगे तो भी रात्रि शेष घटी हुई। तो दिनगत घटी दिन शेष घटी रात्रिगत घटी रात्रि शेष घटी, इसका आनयन जब हम कर लेते हैं तब इस श्लोक पर आते हैं कि इन दोनों में जो कम हो वह उन्नत काल हुआ। इन दोनों में मतलब दिनगत घटी और दिन शेष घटी। दिन शेष घटी का आनयन दिनगत घटी के ज्ञान के आधार पर हम कर लिए। दिनमान में से दिनगत घटी को घटाकर दिनमान घटो दिनगत घटी दिन शेष घटी। तो दिन शेष घटी और दिनगत घटी आ गया, तो अब दोनों में देखेंगे कि कौन कम है कौन अधिक है। तो जो कम होगा जत अल्पम स्यात् दिनिशागत शेषयो दिनगत घटी और रात्रिगत घटी दिन शेष घटी रात्रि शेष घटी। तो दिनगत घटी और दिन शेष घटी में जो कम होगा वह उन्नत काल हुआ। रात्रिगत घटी और रात्रि शेष घटी में जो कम हुआ वह उन्नत काल हुआ। और तेनो नितम दिन निशोरर्थम तन्नत संज्ञकम। और दिनार्ध में से उन्नत काल को हम घटाएंगे तो दिन उन्नत काल हुआ। दिनगत घटी दिन शेष घटी और मध्य जहाँ अल्पः स्यात् स उन्नत काल है। रात्रिगत घटी
रात्रिशेष घटी और मध्ये जो यह अल्पः स्यात् असौ अपि उन्नतकालः बोध्यः। उन्नतकाले विशोधिते सति दिनार्धे रात्र्यर्धे वा सति उन्नतकालो जायते। और दिनगत घटी और दिन शेष घटी दोनों के मध्य में, दोनों के बीच जो कम होगा वह उन्नत काल हुआ। रात्रिगत घटी और रात्रि शेष घटी में जो कम होगा वह उन्नत काल हुआ। तो ये दिन में जन्म हो या रात में, उन्नत काल हम समझ लिए। अब उन्नत काल को घटाते हैं। उन्नत काले विशोधते सती दिनार्धे रात्र्यर्धे। दिन में जन्म है तो दिनार्ध में उन्नत काल को घटाते हैं। रात में जन्म है तो रात्र्यर्ध में उन्नत काल को घटाते हैं तो उन्नत काल हो जाता है। तेनो नितम दिन निशोरार्धम तन्नत संज्ञकम। दिनार्ध और निषार्ध में, दिनार्ध और रात्र्यर्ध में तेन उन्नतम, तेन उन्नतेन उन्नत काल को हम घटाते हैं, तब तत् नत संयम, तो नत काल हो जाता है। अब इसको उदाहरण पर देखना है। इस जन्म समय सुबह का है, इस काल 10:25 हुआ तो दिनमान 33:47 है। तो दिनमान 33:47 है तो दिनार्ध 16:53 हुआ। दिनमान 33:46, इस काल 10:25, दिनमान 33:46, दिनमान 33:46 तो उसका आधा 16:53 दिनार्ध हो गया। रात्रिमान, दिनमान जब 33:47 है तो रात्रिमान 26, दिनमान जब 33:46 है तो रात्रिमान 26-14 होता है। 60 में से दिनमान को घटाने पर रात्रिमान निकल जाता है और उसका आधा 13:7 हुआ। 13 दंड 7 फल रात्र्यर्ध हुआ। इस तरह से हम सब ज्ञान प्राप्त कर लिए। तो अब हमको इष्ट साधन, नत साधन करना है। तो अब नत साधन के लिए इष्ट काल हमको प्राप्त है, दिनमान प्राप्त है, दिनार्ध प्राप्त है। तो अब पहले हम दिनगत घटी प्राप्त करते हैं। जो इष्ट काल हुआ दिन दिवाकालिक, वही दिनगत घटी हुई। अब दिनशेष घटी के लिए दिनमान घटो दिनगत घटी। ऊपर में जो हम पढ़े हैं कि दिनमान घटाओ दिनगत घटी बराबर दिनशेष घटी। तो दिनमान 33:46 है और दिनगत घटी 10:25 है। तो 33:46 घटाओ 10:25 बराबर 23:21। ई हो गया दिनशेष घटी, 23:21 जाता है। अत्र दिनगत घटे न्यूनत्वात्। अब हम देखते हैं दोनों के बीच क्या संबंध है, दिनगत घटी और दिनशेष घटी। दिनगत घटी हुई 10:25, दिनशेष घटी हुई 23:21। इस दोनों में दिनगत घटी कम है। दिनगत घटे है न्यूनत्वात्। दिनगत घटी के न्यून रहने के कारण दिनगत घटी ही उन्नत काल हुआ। न्यूनत्वात् उन्नत काल 10:25 एवं जाता है। उन्नत काल 10:25 ही हुआ। तेन दिनार्धे उन्नते उन्नत काले, इसलिए दिनार्ध में उन्नत काल को घटाने पर दिनार्ध है 16:53, उन्नत काल हुआ 10:25। 16:53 का तो 10:25 बराबर हो गया 6:25, पूर्व उन्नत काल हुआ दिवाकालिक। अब इष्ट काल 18:36 है और सब उसी दिन का जन्म है, एक ही दिन का जन्म है। तो दिनमान, दिनार्ध, रात्रिमान और रात्र्यर्ध सब वही होगा। तो अब इसमें दिन शेष घटी फिर निकालते हैं। दिनगत घटी तो यही हो गई। दिनगत घटी इस काल ही हुआ दिनगत घटी।
हम्म। अब इष्टकाल 1836 है। इष्टकाल 1836 है तो दिनगत दिनगतेश घटी 1836 ही हुआ। अब दिन शेष घटी निकालना है तो दिनमान में दिनगत घटी को घटा करके दिन शेष घटी होता है। तो दिनमान 3346 में से 1836 दिनगत घटी को घटाते हैं तो 1510 हुआ। यह दिन शेष घटी हो गई। दिन शेष घटी 1510 हुई। दिनगत घटी 1836 है तो दोनों में दिन शेष घटी कम है तो यही उन्नत काल हुआ। अत्र दिन शेष घटी दिनगत घटी और मध्य दिन शेष घटी दिनगत घटी और मध्य दिन शेष घटी एवं न्यूना दिन शेष घटी ही न्यून है, कम है, इसीलिए यह उन्नत काल हुआ। उन्नत काल दिन शेष घटी उन्नत काल हो गया। अब अतो दिनार्धे नो नीते उन्नते काले सती। तो दिनार्ध से उन्नत काल को घटाने पर, दिनार्ध में से उन्नत काल को घटाने पर दिनार्ध 1653 घटाओ उन्नत काल 1510 तो बराबर हो गया 142। यह पश्चिम उन्नत काल हो गया। अब अब इष्टकाल 3510 है। इष्टकाल है 3510। 3510 इष्टकाल हुआ तो रात में जन्म है इसलिए 3510 हुआ। तो यह रात्रिगत घटी भी हुई। 3510 रात्रिगत घटी हुई। तो रात्रिगत घटी तो हुई लेकिन यह इसको केवल रात की गत घटी हमको चाहिए। रात में कितना घटी गत है वह चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर दिनगत रात्रिगत घटी निकालने के लिए रात्रि इष्टकाल घटो दिनमान, इष्टकाल घटो दिनमान बराबर रात्रिगत घटी। दिनमान इष्टकाल में रात्रि दिनमान को घटा लेते हैं तो शेष जो बचता है वह रात्रिगत घटी हुई। रात्रिगत घटी 124 हो गई। अब रात्रि शेष घटी निकालना है तो 60 दंड घटो रात्रिगत घटी इष्टकाल 60 घटो इष्टकाल मतलब 3510 तो रात्रि शेष घटी हो गई 2450। अथवा दूसरी तरीका है कि रात्रिमान घटो रात्रिगत घटी। रात्रिमान में से रात्रिगत घटी को घटाते हैं। रात्रिमान 2614 होता है। 2614 में घटाते हैं 124 को। 124 हम निकालेंगे रात्रिगत घटी। तो रात्रिगत घटी स्पष्ट रात्रिगत घटी 124 हुई तो 2614 में 124 घटा दिए तो 2450 हुआ। तो दोनों तरीका से रात्रि शेष घटी 2450 आ गया। किसी एक तरीका से हम निकालेंगे, दोनों तरीका से निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि रात्रिगत घटी जो 124 है, रात्रि शेष घटी 2450 है तो दोनों में रात्रिगत घटी कम है। तो जो कम होता है वह उन्नत काल होता है। अतः रात्रिगत घटी 124 रात्रि शेष घटी और मध्य 2450 रात्रिगत घटी 124 एवं अल्पा भी देते। इन दोनों में रात्रिगत घटी
रात्रि शेष घटी में रात्रिगत घटी ही कम है, और तो इसलिए रात्रिगत घटी 1:24 एवं उन्नत काल जाता है, यही उन्नत काल हुआ। 1:24 1:24 पर उन्नत काल हुआ यहाँ पर। तेन रात्र्यर्ध है, रात्र्यर्थ है 13:7, रात्र्यर्धे विशोधिते उन्नत काले सती, तो 13:7 घटो 1:24, तो जाता है पूर्वोन्नत काल 11:43 पूर्वोन्नत हुआ। रात्र्यर्थ 13:7 में उन्नत काल 1:24 को घटाने पर 11:43 उन्नत काल हुआ, यह पूर्वोन्नत काल हो गया। हाँ, अब इष्टकाल 55:10 है। अब इस 55:10 है मतलब 12 बजे रात के बाद का जन्म है। इससे पहले 35:10 था, तो 12 बजे से पहले का जन्म था, रात 12 बजे से पहले का। तो 55:10 है तो 12 बजे रात के बाद का जन्म है। तो यहाँ रात्रिगत घटी निकालने के लिए पर इष्टकाल घटो दिनमान करेंगे, तो इष्टकाल हुआ 55:10, दिनमान घटाते हैं 35:46, तो हो जाता है शेष बचता है 21:24, यह दिन रात्रिगत घटी। आप फिर रात्रि शेष घटी निकालेंगे तो 60 घटो इष्टकाल बराबर रात्रि शेष घटी, अथवा रात्रिमान घटो रात्रिगत घटी बराबर रात्रि शेष घटी। 60 में से इष्टकाल घटाते हैं तो 55:10, 60 घटो 55:10 बराबर 4:50, यह रात्रि शेष घटी हुई। दूसरी तरीका से रात्रिमान 26:14 घटो 21:24 रात्रि शेष है, रात्रिगत घटी 21:24, तो शेष बचता है 4:50, तो यही 4:50 रात्रि शेष घटी हुई। पहली तरीका से भी 4:50, दूसरी तरीका से भी 4:50 रात्रि शेष घटी हो जाती है। अब रात्रिगत घटी और रात्रि शेष घटी को देखने पर रात्रिगत घटी 21:24 हुई है, रात्रि शेष घटी 4:50 है। इन दोनों को देखने पर जो रात्रि शेष घटी है वह अल्प है, वह कम है। रात्रि शेष घटी 4:50 अल्पा तेन रात्र्यर्धे 13:7 विशोधनेन उन्नत काल है 4:50 जातः, मतलब 13:7 13 7 घटो 4:50 बराबर 8:17, ये हो गया नतकाल पर नतकाल। इस तरह से सूर्योदय से 12 बजे के अंदर जन्म होने पर, 12 बजे के बाद सूर्यास्त के पहले जन्म होने पर, फिर सूर्यास्त के बाद 12 बजे रात के पहले जन्म होने पर, फिर 12 बजे रात के बाद अगले दिन के सूर्योदय से पहले जन्म होने पर जो इष्टकाल बनता है, उस इष्टकाल के आधार पर हम नतकाल का साधन इस तरीका से कर लेंगे। यही नत काल साधन की विधि है। तो इस प्रकार से नतकाल का साधन हो गया। नतकाल के साधन उदाहरण के सहित नतकाल के साधन के साथ ही आज का वर्ग
यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आज का पाठ यहाँ समाप्त हो रहा है। इसमें कहीं कोई यदि शंका हो तो उस शंका को व्हाट्सएप के माध्यम से रखना चाहेंगे और उसका समाधान मैं कर दूंगा। और कोई यदि इसमें और शंका हो तो देखते, और कोई यदि इसमें शंका अधिक हो तो उसको विस्तार पूर्वक व्हाट्सएप के माध्यम से रखने पर उसका समाधान हम फिर अगली कक्षा